अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल कार्टेशियन कर्व। सिंपल कार्टेशियन कर्व होता क्या है, हमें ये जानना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड कर्व क्या होता है। ये दो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि ये दो चीज़ें क्या होती हैं। कर्व का तो आप सबको पता होगा, एक ग्राफ के अंदर हमारे पास वाई एक्सिस होती है और ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है। अब इस ग्राफ के अंदर कोई एक स्ट्रेट लाइन बन जाए यूँ या यूँ बन जाए, इसको तो हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इसी ग्राफ के अंदर कोई हमारा पॉइंट इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से बन जाए, इस सेम लाइन ही है लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा सा बैंड है, इस बैंड को हम लोग कर्व कहते हैं। ये हमारे पास एक कर्व कहलाता है। तो कर्व का तो आप लोगों को पता है क्या होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मालूम करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सही है। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने ग्राफ के अंदर पढ़ा हुआ है एक्स कॉमा वाई। ग्राफ के जो हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई। और हम फर्स्ट सेकेंड में पढ़ के आए हैं कि इस एक्स को हम लोग क्या कहते थे वहाँ पे, एब्सीसा। और इस वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते थे, ऑर्डिनेट्स। ना हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे 1,2। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाएगा। एक्स एक्सिस पे हमारे पास 1 है और वाई एक्सिस पे हमारे पास 2 है। इसी तरीके से -3,6, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। -3 हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और 6 हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से एक हमारे पास पॉइंट निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सिंपल कार्टेशियन कर्व को समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पर दो सेट ले लेता हूँ। एक सेट में ए लेता हूँ, लेट ए सेट में क्या ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 सिंपल ये सेट ले लेता हूँ मैं। और एक और सेट ले लेता हूँ बी, इसमें मैं इवन नंबर का ले लेता हूँ 2 4 6। ये हमने दो सेट ले लिए, ए एंड बी। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब दो सेट अगर मैंने लिए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए प्रोडक्ट बी। इसका हम थोड़ा सा रिलेशन डिफाइन करेंगे कि रिलेशन किस तरीके से होगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा होगा हमेशा ए से एंड y बिलोंग कर रहा होगा हमेशा b से। ये दो चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन की हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट लेके देखते हैं। a क्रॉस b इज़ इक्वल टू, पहले एक दफ़ा हम इसको सेट्स को लिख के दिखाएंगे, 1,2,3 प्रोडक्ट 2,4,6। सही है। अब हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं a क्रॉस b। अब देखो, जो ये 1 है ना, ये 1 जाके 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तीनों से। लेकिन किस तरह से दिखाना है हमने, एक्स कॉमा वाई की कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर लिख के दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर 1 किससे जाओगे पहले मल्टीप्लाई, 2 से, यानी कि 1,2। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट ये हो गया। देन अनदर कोऑर्डिनेट 1,4, क्योंकि 1 पहले 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 6 से भी। इसका मतलब पहले 1 2 कर लिया हमने, 1 4 कर लिया, अगली चीज़ हमारे पास क्या होगा, 1,6। फिर उसके बाद अब 2 की बारी है, 2 से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से भी और 2 6 से भी। इट मीन्स 2,2 2,4 2,6, बस। नाउ अब 3 की बारी है, 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से भी, 3 6 से भी। इसका मतलब 3,2 3,4 एंड 3,6। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स विच शो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूँ करके निकले हैं। अब आगे हम इसका एक रिलेशन लेंगे
रिलेशन कैसे लेंगे, एक तो हम अभी अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं रिलेशन, आगे जाके रिलेशन किस तरीके से लिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा, वो आगे जाके एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक मैंने यहाँ पे रिलेशन ले लिया R1, जिसमें सिर्फ मैंने 2 कोऑर्डिनेट उठाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से 1,2 एंड 1,4। ये रिलेशन आगे आके मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के अंदर लाजमी समझ आएगा कि किस तरीके से हमने इस रिलेशन को उठाना होगा, ये रिलेशन किस तरीके से डिफाइन होगा। अभी ये सिंपल मैंने अपनी एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 अपनी मर्ज़ी से उठाएँ। अब मैं इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करके देखूंगा कि किस तरीके से हमारे पास ग्राफ के अंदर प्लॉट हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 1,2, 1 हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, ग्राफ के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ में जो हमारे पास बनती है ये वाली चीज़ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये वाली चीज़ वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, यानी कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद अगला सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाता है। यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर वाई पॉजिटिव होगा आपका और एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका अगर मैं साइड में लिख के दिखाऊँ, इसका मतलब ये है कि माइनस एक्स का और पॉजिटिव वाई का। इसी तरीके से यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, और जो नीचे वाला है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेंट के सिस्टम्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब हमारे पास पहला पॉइंट है एक्स एक्सिस का +1। एक्स एक्सिस का +1 कहाँ है, ये रहा एक्स एक्सिस का +1, सही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस का +2। वाई एक्सिस का +2 कहाँ है, ये रहा। यानी कि ये दोनों के पॉइंट आपस में एक पॉइंट पे मैच होंगे ग्राफ के अंदर, तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। एक्स एक्सिस वापसी वही 1 है, लेकिन वाई एक्सिस क्या है 4 है। तो ग्राफ क्योंकि छोटा बना था तो 4 थोड़ा सा ऊपर ही होगा यहाँ कहीं। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ कहीं एक पॉइंट बन रहा होगा, जो कि अगर आप देखो ये क्या हमारे पास शो कर रहा है। इस पॉइंट को अगर मैं आपस में मिला दूँ तो ये एक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। हमने बेसिकली जाना कहाँ पे, हमने कर्व की तरफ जाना है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पॉइंट लिए थे। हमारे पास रिलेशन हमेशा कुछ ना कुछ इस तरीके से ही डिफाइंड होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि ये जो रिलेशन है ये कोई कर्व है या फिर एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरीके से आपको बताना होगा। अब मैंने एक रिलेशन अपनी मर्ज़ी से लिया है। ये कोई अभी मैंने सेट डिफ़ाइन नहीं किया, ये आगे जाके जब सेट डिफ़ाइन होंगे उसमें देखेंगे। ये हमारे पास एक कोई भी सेट था, उसका मैंने एक रिलेशन अपनी मर्ज़ी से लिया है -3,0 3,0 एंड 0,2। इसके लिए भी नीचे ग्राफ बनाओ, इससे बेहतर ऊपर ग्राफ बना हुआ, उसी के अंदर हम लोग इसके पॉइंट प्लॉट करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास पॉइंट में एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे 0 आ जाए, उसका मतलब ये है जो वो पॉइंट लगेगा ना, वो इस जो लाइन है ना, बिल्कुल लाइन के ऊपर पॉइंट लगेगा, या यहाँ लगेगा या यहाँ बिल्कुल लाइन, यानी कि लाइन से हट के इधर उधर कहीं पे मिलेगा, सिर्फ लाइन के ऊपर लगेगा अगर एक भी 0 बन जाए। अब जैसे यहाँ पे -3,0, -3 क्या है एक्स एक्सिस पे, यानी कि एब्सिसा हमारे पास है, और ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0 है। तो इसका मतलब -3 हमारे पास कहाँ है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव हमारे पास कहाँ है, नेगेटिव ये रहा एक्स एक्सिस का, और इसके अंदर 3 कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट लगेगा वो यहाँ लगेगा -3,0 पे। दूसरा पॉइंट, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर 3 है और वाई एक्सिस पे 0 है, तो एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव साइन, +3 कहाँ है, ये रहा हमारे पास। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट हमारे पास 0,2। अब 0 एक्स हमारे पास इस बार 0 है और वाई हमारे पास क्या है 2 है। तो y2 क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव ऊपर, तो ऊपर हमारे पास 2 का है यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो। तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को जब मिलाया तो ये जो ये लाइन शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। स्ट्रेट लाइन होती तो यूं करके सीधी जाती स्ट्रेट लाइन, ये एक हमारे पास कर्व शो कर रही है। इसका मतलब जो हमारे पास ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमारे पास कर्व का शो कर रहा है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं कुछ। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर मैं एक सेट ले लेता हूँ। क्वेश्चन कर लो, लेट a = 1 0 -1, ये 3 a के अंदर ले लिए, और b सेट मैं ले लेता हूँ 0,2।
सही है। ये दो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सेट ले लिए। ए क्या लिया है 1,0,-1 और बी क्या लिया है हमने 0,2। ये दो सेट हमने ले लिए। इसके अंदर हम एक रिलेशन भी डिफाइन करते हैं कि रिलेशन किस तरीके से होना चाहिए। आर इज इक्वल टू एक्स वाई कब, जब x बराबर हो 0 के और y बराबर हो 0 के। इसका मतलब ये हुआ या तो x 0 होना चाहिए उस कोऑर्डिनेट के अंदर या y 0 होना चाहिए, दोनों में से। जैसे ऊपर वाला रिलेशन ही देख लें हम लोग, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। ये 0 है बिल्कुल, ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला वाला भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला। अभी इसकी पूरी एग्जाम्पल करते हैं, फिर सही से समझ आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, a क्रॉस b। इसका मतलब 1,0, -1 क्रॉस 0,2। सही है। अब इसका a क्रॉस b हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद से। ये 1 0 से भी और 2 से भी, यानी कि 1,0, 1,2। उसके बाद अब 0 0 से भी और 2 से भी, 0,0, 0,2। उसके बाद -1 0 से भी और 2 से भी, -1,0 एंड या नीचे लिख लेते हैं -1,2। ये हमारे पास क्या बन गया, कार्टेशियन ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब जो हमारे पास ऊपर रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू एक्स वाई, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, वो हमने रिलेशन लेना है। यहाँ पे रिलेशन लेते हैं r1 इज इक्वल टू, देखो कंडीशन के मुताबिक कोई एक 0 होना चाहिए, तो x 0 होना चाहिए या y 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो x 1 है y 0 है, ये कंडीशन हमारी भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको उतार लो यहीं 1,0। किसी एक को 0 होना चाहिए, दोनों 0 ना हो या दोनों ही नंबर ना हो, कोई एक 0 लाजमी होना चाहिए। अब अगला, जैसे अगली अली देखो 1,2, दोनों में कोई एक 0 है, नहीं है, ना x पे 0 है ना y पे 0 है। इसका मतलब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, इसको नहीं लेना, इसको ले लिया हमने। अगला देखो 0,0, दोनों 0 है। कंडीशन क्या बोली थी, कोई एक 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है हमारे पास केस। अगला आ जाओ 0,2, बिल्कुल ले लो 0,2, क्योंकि हमारे पास कोई एक 0 चाहिए, x 0 है, y कोई भी नंबर है हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। अगले पे आ जाओ -1,0, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। उससे लास्ट वाला -1,2, ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि एक 0 होना चाहिए कंडीशन के मुताबिक, तो हमारे पास ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। बस अब इसको हमने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाते हैं इसका। अच्छा जी, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, सही है। ग्राफ में आपने पॉइंट्स को हमेशा देखते हुए बनाना है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे अब मैं रिलेशन के अंदर आपको वापसी रिलेशन के अंदर जब मैं आया तो देखो 1,0 था पॉइंट, 0,2 था, -1,0। अब मैं अगर x एक्सिस के पहले देखूँ 1, 0 और -1, यानी कि x एक्सिस जो मेरा है वो 1 और -1 के अंदर ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं जाएगा। तो मैंने देखो ग्राफ के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने -1, 1 और सिर्फ 2, 2 रख लिया, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। हमेशा पॉइंट्स को आपने देखना है लाजमी। सेम जब y एक्सिस पे आ जाऊँ मैं 0, 2, 0, यानी कि हमारे पास जो y एक्सिस का जो ग्राफ है वो नेगेटिव में तो है ही नहीं, तो आप ग्राफ नेगेटिव वाला छुपा के सिर्फ ऊपर वाला यूँ बना सकते हो। आप ग्राफ भी नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन एक छोटा सा ग्राफ बना तो जैसे बड़ा कोई ग्राफ हो, जैसे 100 तक वैल्यूज जा रही है, अगर नेगेटिव में नहीं है आपने ये चीज़ नहीं बनानी, सिर्फ ऊपर ये वाली चीज़ बनानी है, ऊपर वाली चीज़ बनानी है और बना देना ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ को भी बहुत सही तरीके से समझना है चीज़ों को ग्राफ के अंदर, क्योंकि मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर ग्राफ दिया हुआ। ग्राफ को आप अच्छे से समझोगे तो आपको ग्राफ आएगा। ग्राफ की सबसे पहले वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करना है आपने कि वैल्यूज़ हैं क्या, मैंने ग्राफ को किस तरीके से बनाना है। अगर फर्स्ट को दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, एक्स एक्सिस की भी और वाई एक्सिस की भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक्स का पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव, यानी कि सारा जो वैल्यू लगेंगी वो यहाँ कहीं लगेंगी। तो ग्राफ को बहुत ऑब्जर्व करके हर चीज़ को देखते हुए ही बनाना है आपने ग्राफ को। ग्राफ को एक दफ़ा समझ जाओगे बहुत ईजी होती है चीज़, ये मुश्किल नहीं है ग्राफ। खैर हमारे पास पहला पॉइंट था 1,0, यानी कि x1 है y 0 है। आपको मैंने बताया था जब भी कोई एक 0 आ जाए इसका मतलब लाइन के ऊपर पॉइंट लगना है। x क्या है 1 है,
x1 है, इसका मतलब x पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का x ये था, तो इसका मतलब पॉइंट आ गया यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है 0,2, इसका मतलब x 0 है और y क्या है 2, पॉजिटिव 2y कहाँ है ये ऊपर, इसका मतलब पॉइंट आ गया यहाँ पे। तीसरा -1,0, यानी कि x -1 है, y क्या है 0, तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट आ गया यहाँ पे। भाई इनको मिला दो, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक कर्व का बिहेव कर रही है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ कर्व। तो यही चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था सिंपल कार्टेशियन कर्व। तो हमारे पास ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके मैं एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा, और ये चीज़ भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकती है, आपको रिलेशन को अच्छे से समझना होगा कि रिलेशन में किस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। अब आपको जैसे इस रिलेशन में आपको एग्जांपल दिखी होगी, सेट ए हमारे पास क्या है 1,2,3, और सेट बी हमारे पास क्या है 1,3,5। अब रिलेशन असल चीज़ है, हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन में बोला है x, y सच दैट x इज ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन 1। आपको ये सिंबल्स का पता होना चाहिए कि ये है क्या। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ ऊपर कि मैं बोलता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यूज है ना वो 1 से बड़ी हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलती जाएंगी। यानी कि ना तो ये इसकी वैल्यू 1 होगी, सही है, ना तो 1 होगी, ना ही 1 से छोटी वैल्यू लाइक 0, -1 और इस तरीके से कोई भी नेगेटिव वैल्यू। सिर्फ हमारे पास इस सिंबल का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो x की 1 से बड़ी हैं। हाँ, अगर इसके पास इस तरीके का साइन लग जाए, इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब अब इसको कैसे पढ़ूंगा, x इज ग्रेटर इक्वल देन 1, यानी कि x बड़ा है और इक्वल है 1 के। इसका मतलब इसके अंदर 1 की वैल्यू शामिल हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसके अंदर 0, -1, -2 ये भी नहीं, सिर्फ इसके अंदर 1 की वैल्यू भी शामिल हो गई। किस वजह से, सिर्फ एक ये वाला सिंबल लगने की वजह से, ये इक्वल का साइन शो करता है हमारे पास, सही है, ये आपको अब समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल को करते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, सबसे पहले हम इसको क्या मालूम करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। a क्रॉस b, इसका मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, सही है, पीछे की एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ गई। 1,1 है, इसके बाद 1,3, 1,5, देन 2,1, 2,3, नीचे आ जाते हैं 2,5, उसके बाद 3,1। अच्छा, अब हमने 3,1, उसके बाद 3,3 और 3,5, ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इसमें से रिलेशन निकालना है, R1 इज इक्वल टू, चलो जी कंडीशन देखनी है। कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन में ये बोला है x बड़ा हो 1 से और इक्वल भी हो 1, यानी कि जो हमने ऊपर भी समझाया था 1 से लेके सारी वैल्यूज होंगी x के अंदर, सही है। दूसरी चीज़ अब देखो y क्या बोला है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए y, यानी कि y के अंदर 1 नहीं आए ना 1 से छोटी वैल्यू है। अब यहाँ पे जरा देखते हैं 1,1, x तो चल जाएगा क्योंकि x में हमने क्या बोला है 1 भी हो 1 से बड़ा हो, लेकिन y में क्या बोला है 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये तो हमारे पास है ही नहीं। अगले पे आ जाओ 1,3, x 1 से बड़ा होना चाहिए, सही है, ये तो चलेगा। y क्या है 1 से बड़ा होना चाहिए 3 है, इसका मतलब ये हमारे पास रिलेशन में आ जाएगा 1,3। अगला 1,5 भी आ जाएगा। अगला देखो 2,1, देखो x तो 1 से बड़ा है, यानी कि 1 भी होना चाहिए तो भी चलेगा, x तो चलेगा, x से तो कोई मसला नहीं है। असल मसला है y का, y ग्रेटर देन 1, लेकिन ये तो 1 है, इसका मतलब ये वहाँ पर केस नहीं है। अगला आ जाओ 2,3, 1 से बड़ा है y, बिल्कुल बड़ा है, तो ले लो इसको 2,3। अगला 2,5, ये भी आ। इसका 3,1 पे आ जाओ, सेम वही कंडीशन, सिर्फ y मसला कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि y 1 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला भी नहीं आएगा। अगले वाले दोनों आ जाएंगे 3,3 एंड 3,5। सो ये एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को और समझानी थी एग्जाम्पल को। इसका ग्राफ आप लोग बना लेंगे और फिर बताएंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सिंपल कार्टेशियन कर्व है ये या फिर नहीं है ये,
सही है। तो इस चीज़ को ज़रा सही से पहचानना और करना, इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको भेज दूंगा, आपने उस हिसाब से फिर इसको काम करना है।